रेशीमबाग मैदान नागपुर आज एक बार फिर साहित्य की सुगंध से महक उठा। नागपुर बुक फेस्टिवल 2025 के तहत आयोजित 4 दिवसीय 0 माइल लिटरेचर फेस्टिवल का भव्य उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया। 9 दिन चलने वाले इस मेगा बुक फेस्टिवल में पहले ही दिन पाठकों, युवा और बच्चों का उत्साह देखने लायक रहा। उद्घाटन समारोह में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर, साहित्य अकादमी के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुमुद शर्मा, शिव कथाकार प्रोफेसर विजयराज देशमुख, एनबीटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर मिलिंद सुधाकर मराठे समेत कई नामचीन हस्तियां मौजूद रही। मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर की साहित्यिक विरासत को याद करते हुए कहा कि नागपुर सिर्फ भौगोलिक 0 माइल नहीं, सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से भी देश का सेंटर पॉइंट है। उन्होंने आरएसएस की सांस्कृतिक जड़ों से लेकर धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस तक नागपुर की ऐतिहासिक भूमिका को रेखांकित किया और कहा कि विदर्भ के साहित्यकारों ने मराठी और हिंदी दोनों साहित्य को समृद्ध किया है। फडणवीस ने एनबीटी द्वारा रीडिंग कल्चर को मजबूत करने की पहल की भी सराहना की। पढ़ने की संस्कृति पर तकनीकी पहलुओं का जिक्र राज्य मंत्री डॉक्टर पंकज भोयर ने बताया है कि फेस्टिवल में 300 से ज्यादा पब्लिशर्स थे, 1.5 मिलियन किताबें और थीम बेस्ड पवेलियन जैसी आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे छात्रों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को एक ही जगह पर विशाल नॉलेज बैंक मिल रहा है। एनबीटी प्रेसिडेंट मराठे ने देश भर में 50 नए जिला तालुका स्तरीय बुक फेस्टिवल आयोजित करने की घोषणा की, जिससे पुस्तक उद्योग के लिए बड़ा बूस्ट माना जा रहा है। सीएम ने 5000 ई बुक्स डाउनलोड, टेक इनेबल्ड रीडिंग कल्चर को बढ़ावा दिया। फेस्टिवल टेक्नोलॉजी के साथ भी कदमताल कर रहा है। सीएम फडणवीस ने क्यूआर कोड स्कैन कर 5000 ई बुक्स डाउनलोड कर एक संदेश दिया कि पढ़ना सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, डिजिटल फॉर्मर्स भविष्य की लाइब्रेरी है। उन्होंने बुक स्टॉल्स का दौरा किया, पाठकों से बात की और बाल मंडप में बच्चों के साथ कहानी सत्र भी किया। पहले दिन से ही युवाओं की भारी भीड़, सेल्फी पॉइंट्स बने आकर्षक केंद्र। रेशीमबाग मैदान में सुबह से ही युवा और परिवारों की चहल पहल रही। लिटरेचर थीम वाले सेल्फी पॉइंट और रियल टाइम एआर इंस्टॉलेशन ने भीड़ को खूब आकर्षित किया। कई उभरते लेखकों ने कहा कि लिटफेस्ट जैसे मंच उन्हें पब्लिशर्स, राइटर्स, रीडर्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म से सीधा संवाद का अवसर देता है। छोटे बच्चे पढ़ने का नया जुनून। कई छोटे बच्चों ने बताया है कि उन्हें कॉमिक जोन, बाल साहित्य मंडप और स्टोरी इंटरैक्टिव बूथ सबसे ज्यादा पसंद आया। एक 8 वर्षीय बच्चे ने उत्साह से कहा, मैंने आज पहली बार अपनी पसंद की किताब खुद चुनी। परिजन, टेक्नोलॉजी और बुक्स का सही मेल। अभिभावकों ने कहा कि ई बुक्स, ऑडियो बुक्स और प्रिंट बुक्स तीनों का संगम बच्चों को पढ़ने के नए अवसर देती है। कुल मिलाकर नागपुर अगले 4 दिन साहित्य का सबसे बड़ा केंद्र बनने वाला है। बुक लवर्स के लिए यह महोत्सव सिर्फ किताबों का बाजार नहीं, बल्कि साहित्य, संस्कृति और टेक्नोलॉजी का ऐसा मेल है जहां नागपुर वाकई 0 माइल नहीं, बल्कि भारत के पाठकों के दिल के बिल्कुल सेंटर में नजर आता है। नागपूरच्या सांस्कृतिक अशा या जडणघडणीमध्ये एक अत्यंत मोठा अशा प्रकारचा बदल आणि त्याच्यामध्ये एक नवीन समृद्धी या नागपूर पुस्तक महोत्सव नॅशनल बुक ट्रस्टचं अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो। देशभरामध्ये पुन्हा एकदा पुस्तकांच्या सहकाम, देशामधल्या वाचन संस्कृतीला पुनर्स्थापित करण्याचं काम या ठिकाणी एनबीटीने मध्ये जो पुणे पुस्तक महोत्सव झाला त्यांनी तर अनेक गिनीज बुकचे रेकॉर्ड तयार केलेले आहेत आणि आता तो युनेस्को मध्ये अशा प्रकारचा प्रयत्न देखील चाललेला आहे। महोत्सव हा पुण्याचंही रेकॉर्ड तोडताना आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण अतिशय मोठे या नागपूरमध्ये राहतात। 250 वर्षापूर्वी नागपूरच्या 2 राजांनी त्यांच्या वाड्यामध्ये सार्वजनिक ग्रंथालय सुरू केले। वाचन चळवळ ही त्या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं सुरू झाली होती। आज आपण पाहतोय, मैं पब्लिशर बन गई हूँ और किताबों में बच्चों की किताब की जिसकी कमी है, और उसके कारण हम लोग ये एज अ गिफ्ट, बुक्स एज अ गिफ्ट लेकर आए। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर शालिनी वर्मा है। मैं 35 साल से प्रोफेशनल मैनेजमेंट की प्रोफेसर हूँ और ये शुरू हमने किया कोविड के समय में। कोविड ने बहुत लोगों का जीवन बदला। कोविड ने मुझे एक वरदान भी दिया, मैं नानी बनी। और उसके बाद से ये दिमाग में आया कि जब हम लोगों ने इतना कुछ वातावरण को ख़राब किया तो हमें कोविड मिला, तो अब हम इसको कैसे सुधार सकते हैं। तो ये एक तरीके का प्रयास है
नए जेनरेशन को, बच्चों को बताने के लिए कि देखो वातावरण कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, वो सोच करके 2020 में हमने ये आद्या ग्रीन गिफ्टिंग के नाम से ये पब्लिशिंग हाउस शुरू किया और अब तक हमारे पास करीब 100 टाइटल्स हो चुके हैं पिछले 5 साल। बहुत ज़्यादा। मैं ये कहता हूँ कि स्कूल में बस पढ़ने के लिए 2-4 चीज़ें सिखाई जाती है। अगर आप बुक पढ़ते हैं तो एक साथ आप 4-5 ज़िंदगियाँ जी सकते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितना स्कूल से सीखा उससे ज़्यादा बुक से सीखा हूँ और अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों को भी बुक्स पसंद आ रही है और ऐसे लोगों के लिए तो बस खजाना पड़ा है यहाँ पे। अक्सर ऐसी चीज़ें हुआ करे तो और अच्छा लगता रहे और बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं, उन्हें सुनने के लिए भी आए थे, तो बस कुछ बुक्स खरीदेंगे और कुछ अच्छा सुनेंगे। नागपुर से संवाददाता रीता खरेतिया की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।